Hello, bachcho. Let's see the question. Radius of a circular coil is given by R is equals to R naught 1 plus alpha t. If a constant magnetic field B naught exists perpendicular to the coil के perpendicular exist कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि if the resistance of circular coil is small r, coil का resistance small r बता रहा है, find the charge flown in the coil during the time interval from t is equals to 0 second to t equals to 2 seconds. So let's see the key concept of this question. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि चार्ज पूछ रहा है, इंड्यूस चार्ज आएगा इंड्यूस करंट से, इंड्यूस करंट आएगा इंड्यूस ईएमएफ से, इंड्यूस ईएमएफ गिवन बाय फैराडेज लॉ। ठीक है, तो ये फैराडे लॉ क्या कहता है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपली ये हमारा क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी, ये हमारा रहता है, नो प्रॉब्लम। अब ये जो माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ से? द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू किसकी वजह से? लेंज लॉ की वजह से, सिंपली, है ना। तो इसको यही रहने देते। तो अगर हम देखें ईएमएफ को, तो हमारा ईएमएफ क्या रह जाएगा? ईएमएफ हमारा होता है, क्योंकि यू नो वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो ये हमारी कॉइल है और कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? वी नॉट। तो ये वी नॉट मैग्नेटिक फील्ड में इसका जो रेजिस्टेंस वो कितना है? स्मॉल आर। तो इंड्यूस में कितना आया? ई। ई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा आई और स्मॉल आर, सिंपली। तो अगर हम आप पुट करें देन वी विल गेट आई स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस, अब जो जी डी फाइव बी है अपॉन डी टी हो जाएगा, तो ये आई आर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डी क्यूब और डी टी स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी। तो डी टी से डी टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारा यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा? माइनस डी फाइव बी ओवर आर, ये आ जाएगा आपका। तो अगर आपको मैं चेंज इन फ्लक्स बताऊं तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाता है? तो ये अगर हम इनको डेल्टा में लिखें तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू द माइनस चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल डिवाइडेड बाई आर। तो अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल और ये डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड चार्ज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 इनिशियल। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स passing through the coil, ये बहुत सिंपल है आपका। ये आपका गिवन होता है कैसे? 5b इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारे केस में देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है और एरिया वेक्टर इन्वर्ट होगा, तो दैट मीन्स इट में बी कॉस जीरो। तो यहाँ से हम कॉस जीरो लिख देंगे, तो 5b विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन हाउ? इट इज बी नॉट। एरिया इज गिवन एज पाई आर स्क्वायर और कॉस ये हमारा हो जाएगा कितना? 0 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 5b इज इक्वल टू बी नॉट पाई। अच्छा, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी? आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। दिस बिकम्स आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर अगर हम खोल देंगे देन वी विल गेट 5b इज इक्वल टू बी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर एंड 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया आपका 5b। आपको चाहिए कितने पर? इनिशियल और फाइनल। तो 5 इनिशियल विल बी एट t इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें t इक्वल टू 0 पुट करें तो 5 इनिशियल हो जाएगा ये हमारा v नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा और इंटू हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ये 0 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 5 इनिशियल हमारा यहाँ से आ जाएगा p नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन, मन ने यहाँ पे एक इक्वेशन दी थी,
ये फर्स्ट, तो ये हमारी इक्वेशन होगी सेकेंड। अगर हम फाइव फाइनल निकालें तो फाइव फाइनल क्या हो जाएगा, फाइव फाइनल विल बी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स एज पर द क्वेश्चन। तो ये हमारा हो जाएगा फाइव फाइनल इज इक्वल टू बी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस ये अल्फा इंटू 2। तो ये हमारा फाइव फाइनल हो जाएगा बी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर, है ना। तो अब हम पुट कर दे इसको, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, तो पुटिंग इन फर्स्ट, तो हमारा इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज डेल्टा क्यू, ये हमारा आ जाएगा फाइव इनिशियल। फाइव इनिशियल कितना आ गया था बेटा हमारा, दैट फाइव इनिशियल वाज वी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर, वी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस फाइव फाइनल कितना हो जाएगा, वी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, है ना। तो ये डेल्टा क्यू हमारा हुआ, तो डेल्टा क्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/r बाहर ले लेते हैं, विद इन ब्रैकेट बचेगा हमारा, अब 1/r के साथ और भी चीजें कॉमन आ जाएंगी क्या, वी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा वी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, और एक हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा, है ना। ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से ए प्लस वी और ए माइनस वी, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, बचेगा माइनस 2 अल्फा, तो वी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यहाँ बच जाएगा ये 2 प्लस 2 अल्फा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2 अल्फा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 2 ये है, तो 2 और 2 हो जाएगा -4, ये वी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, और ये हमारा बच जाएगा यहाँ पे अल्फा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा। तो दिस इज द इंड्यूस चार्ज डेल्टा क्यू, जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था, है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।